अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ राउंड अप के साथ डॉक्टर हामिद ख़ान अल-मशरकी। नाजरीन, बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल है। पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब या उनके वकला क्यों आलमी अदालत इंसाफ में जाने की बातें कर रहे हैं, जेफरी रॉबर्ट्स को हायर करने की बातें क्यों हो रही हैं, और दूसरी जानिब जो कुछ पाकिस्तान की अदालतों के वक़ार और तौक़ीर के साथ हो रहा है, उसके बाद हर पाकिस्तानी ये बात जानता है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद उठ चुका है। जी हाँ, जिस अंदाज़ में परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का फ़ैसला किया गया अदालत ने, और उसके बाद जिस अंदाज़ में उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस अंदाज़ में इमरान खान साहब को इस मुकदमे में तोशाखाना केस में गिरफ़्तार किया गया, जिस अंदाज़ में फ़ैसला सुनाया गया, और उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो है वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया, रिहाई का हुक्म दिया, तो किस अंदाज़ में एक और केस में फिर उनको गिरफ़्तार करके तो जेल से ही नहीं आने दिया गया। इस सब कुछ से पाकिस्तान की रियासत का नुकसान हो रहा है। जहाँ ये कहा जा रहा है कि जी आलमी अदालत इंसाफ में जाने से पाकिस्तान की बदनामी होगी, वहीं इदारों और शख्सियात को ये समझना पड़ेगा कि जिस अंदाज़ में पाकिस्तान में अदालती फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बन रहा है। और एक और बात कहूँ यहाँ पर, वो ये कि ऐसे हर चीज़ को जो है वो सियासत के अंदाज़ में देखा जा रहा है, हर चीज़ को पसंद और नापसंद के पैराए पर तोला जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि जो अदालती फ़ैसले हैं उन पर अमल होना, उन पर मनोअन अमल होना जो है वो किसी भी मुल्क के निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो फ़ैसले अच्छे हों बुरे हों, पसंदीदा हों नापसंदीदा हों, उन पर अमल होना ज़रूरी है। अगर फ़ैसलों पर अमल नहीं होगा तो दुनिया के जो बाकी इदारे हैं, जो दुनिया के जो बाकी कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब का एतमाद जो है वो उस मुल्क से उठता जाता है। क्योंकि कहीं पर भी हो, हम जब कोई भी एग्रीमेंट लिखते हैं, दुनिया की कंपनीज़ कोई भी मुआहदा लिखती हैं, कंसोर्शियम करती हैं, तो उसके अंदर एक ही बात लिखी जाती है कि द लॉ ऑफ द लैंड विल बी फॉलोड, यानी कि जो उस मुल्क का कानून है उस पर अमल दरामद किया जाएगा या उस पर अमल किया जाएगा। और जब ये तासुर चला जाए कि इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई, अदालतों के फ़ैसलों का कोई एहतराम नहीं रह गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इंतहाई ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और इन मुश्किलात का एक सादा सा मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि जिस अंदाज़ में IMF मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाले जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की कीमतों के ऊपर 2-3 दिन से लगे हुए थे पिछले हफ्ते से कि IMF से कोई रिलीफ़ ले ले, कोई रिलीफ़ नहीं मिला। वजह ये है कि मुल्क के अंदर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, चाहे वो IMF हो या दूसरे हों, उनका ख़्याल ये है कि अब इस मुल्क में कोई लॉ नहीं है, इसलिए जितना भी हो सकता है, जितना भी स्क्वीज़ किया जा सकता है उसको किया जाए, हर अंदाज से अवाम का खून निचोड़ा जाए। सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़तरनाक हो रही है, परेशान कुन हो रही है। अवाम, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अवाम के अंदर एक लावा पक रहा है। खुदारा उस लावे को फटने से रोकें, चाहे वो महंगाई की शक्ल में हो, बेरोज़गारी की शक्ल में हो, अमन व अमान की शक्ल में हो, या सियासी भौचाल की शक्ल में हो, सियासी अदम इस्तेहकाम की शक्ल में हो, मुआशी अदम इस्तेहकाम की शक्ल में हो। ये एक ऐसा लावा पक रहा है अवाम के अंदर, अगर फट गया तो न जाने किस किस को अपनी लपेट में ले लेगा। इस चीज़ को समझना होगा, जानना होगा और देखना भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान के बका से सब कुछ है। यानी कि अगर हम कहें कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करनी है, इस शहर पर हुक्मरानी करनी है, तो उसके लिए शहर और मुल्क का इस्तेहकाम और वजूद ज़रूरी है। आज जहाँ सूरत हाल पहुँच चुकी है, अवाम महंगाई से तंग हैं, अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, और अवाम के अंदर जो बेयकीनी है, अगर इस सब को गौर से देखा जाए तो सबसे अहम वजह यही है कि मुल्क के अंदर लॉलेसनेस आ रही है, मुल्क के अंदर इदारों का एहतराम कम हो रहा है, मुल्क के अंदर फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज की सूरत हाल के अंदर ज़हनी तौर पर इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कई लोगों ने पूछते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है, तो एक अंधेरे से आगे रोशनी किस तरह आप देखते हैं, तो ये समझाना कि अंधेरे के बाद रोशनी है, मेरे जैसे पॉजिटिव पर्सन के लिए, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, और ऐसा ना करें कि जिसके बाद आप सबको इसकी कीमत चुकानी पड़े। सबसे बढ़कर ज़िम्मेदारी मुख्तदर हलकों की है, उन हलकों की है जिन्होंने पाकिस्तान का निज़ाम
چلانا ہے، پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو خدا را ہمیں بھی آ کر بتائیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے تو خدا را اس کو ٹھیک کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. پاکستان کے اندر اس وقت 3 اہم مسائل چل رہے ہیں. عدلیہ کا وقار، فیصلوں پر عمل درآمد ایک. دوسرا مسئلہ مہنگائی، بجلی، پیٹرول، ڈالر، ہر چیز کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی ہیں. عوام کی قوت خرید سے سب کچھ بہت بہت دور ہو گیا. اور تیسری بات سیاسی عدم استحکام، یعنی عوام کے اندر ایک مسلسل غیر یقینی صورتحال ہے کہ عوام کی اکثریت، خاموش اکثریت ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور ایک طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو سیاسی منظر سے ہی آؤٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو عوام کا کیا اعتماد رہ جائے گا جمہوریت پر یا سسٹم پر، یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ عدالتوں اور عدلیہ کے فیصلوں پر عمل کیا جائے. پاکستان کے اندر ہر حالت میں کوئی عوام کو مہنگائی سے ریلیف اور سبسڈی دی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جلد از جلد الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا جائے تاکہ عوام میں پھیلی بے چینی جو ہے وہ کم ہو سکے، اور الیکشن شیڈیول میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور نیوز راؤنڈ اپ کو دیکھتے رہیے. ڈاکٹر حامد خان المشرقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.